10th क्लास बेटा, वेलकम अगेन जी। काफ़ी टाइम के बाद लंबा ब्रेक हो गया बेटा, कोई बात नहीं। बीच में बेटा हमने कुछ और वर्कआउट किया, क्योंकि एक्चुअली हम लोगों ने ना सिलेबस की नेक्स्ट स्टेज पे जाना था। फर्स्ट स्टेज में वो करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट होता है। बीच में एक सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, वो सिलेबस में से रिड्यूस हो गया, लेकिन उसको करवा देंगे। थोड़ा बहुत उसमें भी कुछ काम की बातें होती हैं, उसको करवा देंगे, आपको लास्ट में करवाएंगे। फिलहाल हमने नेक्स्ट स्टेज की ओर बढ़ना था, इसलिए हमने सोचा पिछली जो स्टेज है उसके सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस वगैरह कवर अप कर लें। वो कवर अप करते रहे हम, वो भी जरूरी था। अब वही बात, सिलेबस की नेक्स्ट स्टेज पर पहुंच गए हम, और उसमें फिर हमने यार पढ़ना है ऑप्टिक्स। क्या पढ़ना है अब हमने? ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स यानी लाइट। ओके, अगर हायर क्लासेस में जाओगे आप तो आपको लाइट से रिलेटेड जब आप पढ़ोगे तो उस चैप्टर का नाम क्या दिया होगा? ऑप्टिक्स। प्लस 2 में या उससे हायर क्लासेस में फिजिक्स पढ़ोगे तो। फिलहाल हमने ऑप्टिक्स नहीं लिखा, लाइट ही लिखा। अपनी बुक में 10th क्लास में लाइट ही लिखा हुआ है, तो हमने भी लाइट लिखा। वैसे अब बात कर ही थी, ये किसके अंडर आता है बेटा? ऑप्टिक्स के। और ऑप्टिक्स क्या है? इट इज स्टडी ऑफ लाइट एंड द फिनोमिना विद लाइट। ओके, तो बेसिकली हम ऑप्टिक्स ही पढ़ रहे हैं या ऑप्टिक्स ही पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन हमने इसका नाम खैर लाइट ही रखा। ऑप्टिक्स लाइट एक ही बात है, स्टडी ऑफ लाइट यानी कि ऑप्टिक्स। आज का लेक्चर इंट्रोडक्टरी रखेंगे, सिर्फ इंट्रोडक्शन। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से काम की बातों पर आएंगे। आज भी काम की बातें होंगी, लेकिन बेसिक्स होंगे। क्या क्या हमने करना है ये चीजें हम डिस्कस करेंगे इसमें। नोट्स वोट्स अपने बढ़िया से बना लेना बेटा जी। नेक्स्ट लेक्चर से फिर कुछ ज्यादा डिटेल में चले जाएंगे इसमें, जो भी है। तो मान लो हमने क्या स्टार्ट कर दिया यार, लाइट या ऑप्टिक्स। अगर मैं बोलूं ऑप्टिक्स तो क्या है ऑप्टिक्स? इट इज स्टडी ऑफ लाइट। बेसिकली इट इज स्टडी ऑफ लाइट। अब आते हैं किस पे? लाइट पे, कि लाइट क्या है। अब लाइट तो पता ही है। अब आप कहोगे सर ये क्या बात हुई, लाइट तो सबको पता है। क्या है? बिल्कुल पता है भाई। लाइट क्या चीज है, क्लियर ये है। इसके बिना ये लगा लो कि आपके जीवन में क्या हो जाएगा? अंधेरा हो जाएगा। अगर लाइट ना हो तो जीवन, जिंदगी में अंधेरा छा जाएगा। जो भी ये रंग बिरंगी दुनिया हमें दिखाई दे रही है, या इस रंग बिरंगी दुनिया में हम घूम फिर रहे हैं, मजे ले रहे हैं इसके, ये सब किसकी बदौलत है भाई? लाइट की बदौलत ही है। अगर मान लो लाइट ना हो तो बस विजन खत्म हो जाएगा। विजन खत्म हो जाएगा तो फिर वही बात कि जिंदगी में अंधेरा छा जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइट, है ना। दो चीजें हैं, एक लाइट और एक साउंड। लाइट के बिना आपकी जिंदगी में अंधेरा छा जाएगा, और साउंड के बिना आपकी जिंदगी में खामोशी छा जाएगी। बस सब कुछ खामोश, और इधर लाइट ना हो तो सब कुछ अंधेर नगरी, कुछ भी नहीं होगा। तो ये दो चीजें हैं भाई भगवान ने हमें दी, एक लाइट को ऑब्जर्व करने की शक्ति और एक साउंड को ऑब्जर्व करने की शक्ति। और उसके बाद नेचर ने यानी भगवान ने ये लाइट और साउंड दे दिया। ये दोनों चीजें निकाल दी जाएं तो जिंदगी में अंधेरा भी छा जाएगा, खामोशी भी छा जाएगी। ये लगा लो जिंदगी बर्बाद ही हो जाएगी। तो सही बात, आपको पता है लाइट क्या चीज है,
क्या उसका इंपॉर्टेंस है, कोई शक नहीं, सब जानते हैं। लेकिन बेटा थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज के हिसाब से भी हमें इन चीज़ों को डिफाइन करना, बताना आना चाहिए। तो उस हिसाब से आप याद करो, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा साउंड। साउंड में हमने सबसे पहले पढ़ाया कि यार इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स सेंसेशन ऑफ हियरिंग, विच गिव्स सेंसेशन ऑफ हियरिंग। अभी अभी हमने बात की कि लाइट क्या है, फिर ये भी वो चीजें जो हमें विजन प्रोवाइड करती है, इसके बिना तो हम कुछ देख नहीं ना पाएंगे। तो हम कह सकते हैं यार छोटी सी बात, व्हाट इज लाइट कहा जा सकता है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स ऑफ विजन। यस बेटा, तो क्या डेफिनेशन दी जा सकती है यार इसकी, इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स सेंसेशन ऑफ विजन। तो एक तरह से क्या है यार, फॉर्म ऑफ एनर्जी ही है। ओके जी, अब ज्यादा बात को उलझाते ना हुए हम आगे बढ़ते हैं। अगर यार लाइट की बात करें तो जो लाइट है ना, ये एक तरह की वेव एनर्जी है। जैसे साउंड भी क्या था यार, साउंड हमने पढ़ा इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव सेंसेशन ऑफ विजन। फिर हमने पढ़ लिया साउंड प्रोपेगेट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इट प्रोपेगेट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अगर ये प्रोपेगेट करेगा बेटा वन प्लेस टू अनदर, तो ये एक तरह की क्या हो गया, वेव हो गया। जस्ट लाइक दैट बेटा लाइट एनर्जी है, कोई शक नहीं, बट इट आल्सो प्रोपेगेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अगर ये एक प्लेस से दूसरी जगह प्रोपेगेट करती है तो मतलब ये भी एक तरह की वेव हो गई बेटा। तो लाइट क्या है, इट प्रोपेगेट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, देयरफॉर ये प्रोपेगेट करती है भाई, प्रोपेगेट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब इस हिसाब से ये भी क्या हुई, एक तरह की वेव हुई, वेव। अब बेटा हायर क्लासेस में जाओगे तो आप पढ़ोगे लाइट जब प्रोपेगेट करती है ना एक जगह से दूसरी जगह, तो दो तरीके से कर सकती है। पार्टिकल्स के फॉर्म में भी कर सकती है। किस फॉर्म में भाई, तो बेटा क्या बोला मैंने, लाइट जब एक जगह से दूसरी जगह प्रोपेगेट करती है, वेव हुई ना, प्रोपेगेट करेगी जब, तो हायर क्लास में आप पढ़ोगे कि इट कैन प्रोपेगेट इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल और वेव। अब उस हिसाब से हायर क्लास में आपके जाके बोलते हो कि लाइट हैज पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। अब बेटा पार्टिकल नेचर की ज्यादा डिटेल में हम घुस नहीं पाएंगे, मामला उलझ जाएगा। फिर वही बात, हम ज्यादा फैल जाएंगे, फैलना नहीं चाहते, टॉपिक पे रहना चाहते हैं। तो इसलिए बता दी मैंने, बात कर दी कि वेव के दो टाइप के नेचर हो सकते हैं लाइट के, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। पार्टिकल नेचर फिर कभी आपको मौका मिलेगा तो बताएंगे, या फिर 12वीं में जब पढ़ोगे तब बता देंगे। फिलहाल हम बता दिया हमने लाइट हैज ड्यूअल नेचर। कैसा नेचर भैया, ड्यूअल, ड्यूअल मतलब डबल कैरेक्टर। लेकिन फिलहाल हम किस पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, लाइट को वेव ही मानकर चल रहे हैं। ओके, तो लाइट प्रोपेगेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो ये एक तरह की क्या हो गई यार, वेव हो गई। अगर ये एक तरह की वेव हो गई तो फिर वही बात, वेव्स तो टू टाइप की होती हैं। हमने 11th क्लास में, सॉरी 9th क्लास में आपको पढ़ाया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड मैकेनिकल वेव्स, याद करो, बताया होगा 9th क्लास में कि वेव्स टू टाइप की होती हैं। एक कौन सी, मैकेनिकल वेव्स,
मैकेनिकल यानी जिनको बेटा एक जगह से दूसरी जगह जाने में मीडियम की जरूरत होती है, दे नीड सम मीडियम। और याद करो एक आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी बताया था जिसको हम ईएम वेव्स कहते थे। दोनों में मेन डिफरेंस यही था कि मैकेनिकल वेव नीड सम मीडियम, साउंड वेव मैकेनिकल थी, बिना मीडियम के प्रोपेगेट ही करती हैं, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नीड नॉट एनी मीडियम। मीडियम मिल जाए तो बहुत बढ़िया, उसमें भी चल लेंगी, नहीं मिलेगा तो उससे भी बढ़िया, वो वैक्यूम में भी चल लेंगी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव है जिनको मीडियम की जरूरत ही नहीं है, दे कैन ट्रेवल इवन इन वैक्यूम। मैकेनिकल वेव नीड मीडियम। अब बेटा जो लाइट है ना, लाइट साउंड जो हमने पढ़ा 9th क्लास में, दैट वाज अ मैकेनिकल वेव, उसको मीडियम चाहिए। लाइट वेव है तो कोई ना कोई तो होगी, या ईएम होगी या फिर क्या होगी, मैकेनिकल होगी। तो लाइट के बारे में बोल रहे हैं हम, इट इज अ वेव, और उसका नेचर क्या है बेटा, इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, यानी कि ये ईएम वेव है। अगर ये ईएम वेव है तो इट कैन ट्रेवल इवन इन वैक्यूम। लाइट कैन ट्रेवल इवन इन वैक्यूम, ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। इट कैन ट्रेवल इवन इन वैक्यूम, ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। अगर बेटा मीडियम मिल जाए, मीडियम में तो ट्रेवल करेगी, वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। ओके, अगर ये वैक्यूम में ट्रेवल करेगी तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बेटा जी फिक्स होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये याद रख लो, अब लाइट पढ़ना तो शुरू कर ही चुकी हो, इसकी जरूरत पड़ती रहेगी आपको। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सी क्या है बेटा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके जी, अगली बात, अगर बेटा जी लाइट वेव है तो इसकी कुछ ना कुछ स्पीड भी होगी, इसकी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी भी होगी, इसकी कुछ ना कुछ वेव लेंथ भी होगी, क्योंकि वेव है तो वेव के कैरेक्टर्स तो आएंगे। अब उन सब चीजों को तब देखेंगे जब उनकी जरूरत पड़ेगी। फिलहाल मैं अगली बात पे जा रहा हूं कि डे टू डे लाइफ में लाइट को हम प्योर वेव की तरह प्रोपेगेट करने की बजाय उसको स्ट्रेट लाइन में प्रोपेगेट करते हुए मान लेते हैं। बेटा डे टू डे लाइफ में अगर मैं लाइट को, ठीक है वेव है ये वेव ही है वो, लेकिन डे टू डे लाइफ में ये माना जा सकता है कि लाइट प्रोपेगेट्स इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर वेव होगी तो यार उसका तो वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड सब कुछ देखना पड़ेगा। बट हमने बोला डे टू डे लाइफ में हम लाइट को बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में प्रोपेगेट करते हुए मान सकते हैं। आपने छोटी क्लासेस में यही पढ़ा हुआ है, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। 10 तक भी यहीं पे रहोगे, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। हायर क्लासेस में जब आप उसको प्योर वेव ही मानना शुरू कर दोगे तब थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज भी हो सकता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते करते कभी कभी अपने आप बेंड भी करती है। वो हायर क्लासेस में जाके पढ़ेंगे हम। फिलहाल हमने बोला लाइट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। कंक्लूड करते हैं बात को। पार्टिकल नेचर भी हो सकता है, वेव नेचर भी हो सकता है। पार्टिकल हमने कहा अभी नहीं पढ़ाना तुम्हें। वेव नेचर पे आगे, वेव नेचर पे आगे तो हमने बोला वेव है तो कौन सी वाली वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब वैक्यूम में भी ट्रेवल करेगी। कोई मीडियम मिल गया तो करेगी, वैक्यूम में भी ट्रेवल करेगी। भाई सबसे बढ़िया वैक्यूम में ही ट्रेवल करेगी, मैक्सिमम स्पीड इसकी वैक्यूम में ही रहेगी।
ओके अगर मैंने बोला वेव है तो इसकी वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी ये सब भी होगा, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी ये सब चीजें बाद में देखेंगे, क्योंकि फिलहाल हमने बोला डे टू डे लाइफ में तो हम लाइट को स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हुए मान सकते हैं। आप छोटी कक्षाओं में यही पढ़कर आए हुए हैं कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, तो हमने भैया 10वीं में भी आपको अभी छोटा ही माना हुआ है, कोई ज्यादा बड़े नहीं होगे तुम लोग, तो 10वीं क्लास तक भी तुम्हें यही बताएंगे कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लेकिन थोड़ा सा मैंने बता दिया कि आगे चलकर ये लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन वाले कंसेप्ट में भी थोड़ा सा चेंज कर दिया जाएगा। फिलहाल 10th क्लास में हमने क्या मान लिया, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन बोल दिया तो उसकी वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी की अभी हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, हम मान लेंगे लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, स्पीड कितनी होती है इसकी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर वैक्यूम में है, अगर ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है तो हम लाइट को रेज के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वी कैन रिप्रेजेंट इट टू बी ट्रेवलिंग इन द फॉर्म ऑफ रेज। बेटा हम क्या करेंगे, जब भी लाइट को मूव करते हुए रिप्रेजेंट करना होगा हमने, तो वी विल शो इट विद द हेल्प ऑफ रे। रे आपको पता होगा, मैथ्स में पढ़ते हैं, एक होती है लाइन सेगमेंट और एक होती है लाइन और एक होती है रे। लाइन सेगमेंट के दोनों एंड फिक्स हो गए, लाइन दोनों एंड से खुली हुई है, जितनी मर्जी लंबी बना दो, जितनी मर्जी लाइन मार लो। और एक होती है रे। रे में एक एंड फिक्स है भाई, और दूसरे एंड पे फिर वही बात, जितनी लंबी लाइन मारनी है मार लो। ओके, तो हम बात कर रहे हैं किसकी, रे की। तो जी लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, इसलिए हमने लाइट को कैसे रिप्रेजेंट करना है, with the help of ray, with the help of ray। तो इसको हम रे से रिप्रेजेंट क्या करेंगे, मतलब एक एंड फिक्स है, दूसरे एंड पे एरो लगी हुई है, उसको जितना मर्जी खींचकर ले जाओ, तो लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, और हम इसको रे से रिप्रेजेंट करेंगे। और आपने सुना भी होगा इसको हम लाइट रे कहते हैं, लाइट रे। एक कहते होते हैं रे ऑफ होप, है ना, उम्मीद की एक किरण। तो भैया थोड़ी सी भी लाइट अगर कभी नजर आ जाए तो हम कहेंगे उम्मीद की किरण नजर आ रही है। अब उम्मीद की किरण को अंग्रेजी में कन्वर्ट कर दो तो क्या बन जाएगी, रे ऑफ होप, यानी कि किरण ऑफ उम्मीद। तो इसको रे बोला करेंगे हम। तो इट इज रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ अ रे। तो ये रे ऑफ लाइट है। अब से जब भी बात खत्म ही कर दी हमने, बोला पार्टिकल नेचर छोड़ ही दिया, वेव नेचर भी छोड़ ही दिया, वेव मान तो लिया, लेकिन हम कहेंगे वेव पूरी तरह से नहीं मानेंगे, रे ही मान के चलेंगे, रे के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर दिया करेंगे। ओके जी, ये पॉइंट क्लोज करके आगे बढ़ते हैं। अगली बात बेटा, 10th लेवल तक आप इस ऑप्टिक्स में यानी लाइट में पढ़ोगे क्या क्या। लाइट तो बहुत फिनोमिना करती है, लाइट के बहुत फिनोमिना होते हैं बेटा। 2-3 हमने पढ़ लेने हैं, जैसे सुने होंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, है ना। लाइट आती है, किसी चीज से टकराती है और वापस मुड़ जाती है, ये क्या हो गया, रिफ्लेक्शन। अंग्रेजी वाली डेफिनेशन भी देंगे, लेकिन अभी हमने क्या बोला, ये आती है, टकराती है और मुड़ जाती है, ये क्या हो गई, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फिर अगली बात कि लाइट आती है, किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में घुस जाती है और अपने पाथ को चेंज कर लेती है, यानी बेंड हो जाती है ऊपर या नीचे की ओर। ये बेटा जी हो जाएगी आपकी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो कुछ फिनोमिना
जो लाइट करती है वो आपने सुने होंगे। एक क्या हो गया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, या हो गया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, या फिर आगे चलकर पढ़ोगे डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अब डिस्पर्जन क्या है? लाइट आती है, टकराती है, वापस मुड़ जाती है। रिफ्लेक्शन, लाइट किसी दूसरे मीडियम में एंटर करती है और बेंड हो जाती है। रिफ्रैक्शन, सबकी डेफिनेशन अंग्रेजी वाले लिखाएंगे, टेंशन मत लो। एक आ गया, लाइट किसी प्रिज्म जैसी चीज में घुस जाती है और 7 रंगों में बिखर जाती है, यानी 7 अलग अलग कलर्स में स्प्लिट कर जाती है। इट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट, इसको कहेंगे हम डिस्पर्जन। सब पढ़ना है, टेंशन मत लो, सब करवाएंगे, एक एक कर कर सब डिटेल में आने हैं। और एक है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग मतलब लाइट एनर्जी जो है, या लाइट की जो रेज है, वो आती है किसी पार्टिकल पे, किसी मॉलिक्यूल पे, टकराती हैं और चारों तरफ बिखर जाती हैं। ये क्या हो जाएगी? स्कैटरिंग। स्कैटरिंग का मतलब ही क्या है? बिखरना, स्कैटर कर दिया, बिखेर दिया। तो स्कैटरिंग का मतलब ही क्या है? बिखर जाना। तो जी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग अ मीडियम। किसी मीडियम से टकरा कर वापस बाउंस बैक हो जाना और सेम मीडियम में वापस आ जाना। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग अ मीडियम एंड रिटर्न इन द सेम मीडियम, इट इज रिफ्लेक्शन। बेटा रिफ्लेक्शन, सबकी डेफिनेशन लिखवाई जाएगी अभी एक एक करके जब दोबारा आएगा तो। रिफ्रैक्शन क्या है? इट इज बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट एंटर करेगी तो बेंड हो जाएगी। इट इज का रिफ्रैक्शन। बेटा इसमें एल है लेक्शन, रिफ्लेक्शन, इसमें आर है रिफ्रैक्शन, बेंडिंग ऑफ लाइट। डिस्पर्जन, इट इज स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स। व्हाइट लाइट का अपने 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट हो जाना डिस्पर्जन है। एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट in all directions after striking a molecule or a particle is called scattering। तो बेटा ये 4 बातें हैं, 4 फिनोमेना है लाइट। लाइट मैंने बोला बहुत कुछ करेगी, लेकिन 10th क्लास में हमने ये 4 फिनोमेना पढ़ने हैं। ठीक है, इन 10th क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी दिस 4 फिनोमेना। सब सिलेबस में है, करनी है। न्यूमेरिकल वाला टॉपिक है, न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, रिफ्लेक्शन पे भी न्यूमेरिकल आएंगे, रिफ्रैक्शन पे भी आएंगे, डिस्पर्जन पे नहीं आते, स्कैटरिंग पे नहीं आते। पहले दोनों टॉपिक बेटा न्यूमेरिकल्स वाले टॉपिक होंगे अपने। तो ये चारों टॉपिक हमने करनी है। उसके अलावा बेटा लाइट कैन अंडरगो मैनी फिनोमिना, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। अब उनको अभी हम नहीं छेड़ते, कभी मौका मिलेगा तो फिर बताएंगे। अभी फिर वही बात, फैलते नहीं है, सिलेबस पर ही रहते हैं। तो सिलेबस पे रहते हुए हमने बता दिया ये 4 टॉपिक आपने बेसिकली कवरअप करने हैं। आप अपनी बुक खोलोगे एनसीईआरटी की तो उसमें टॉपिक्स कैसे लिखे हुए हैं, ऐसे लाइट, ऑप्टिक्स, ये सब कुछ नहीं लिखा हुआ है, मैंने अपनी तरफ से करा दिया। वहां पे टॉपिक लिखे हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन, स्कैटरिंग, और उसके बाद फिर ह्यूमन आई। ठीक है, उसके बाद ह्यूमन आई वाला पार्ट है, वो चेक करना पड़ेगा, शायद सिलेबस में से इस बार इन्होंने कट कर दिया, नहीं भी किया होगा तो नहीं, अगर किया भी होगा, उल्टा बोल गया मैं, अगर किया भी होगा थोड़ा बहुत हम फिर भी डिस्कस कर ही लेंगे, क्योंकि बेटा काम की बातें होती हैं, काम आएंगी कहीं ना कहीं, क्योंकि आगे पीछे चलकर पढ़ना तो पड़ेगा। इस बार थोड़ा सा वो कोरोना के चक्कर में सिलेबस कटवा दिया, बाद में फिर आगे हायर क्लासेस में तो जरूरत इसकी पड़ेगी।
तो हम करवा देंगे आपको। वो ह्यूमन आई कलरफुल वर्ल्ड वाला टॉपिक है, वो भी कवर अप करा दिया जाएगा, बता दिया जाएगा कि सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी चलो नॉलेज के लिए कवर अप कर देंगे। जैसे मैंने आपको डीसी मोटर, डीसी जनरेटर है वो करवा दिए, उसमें से भी वो मोटर जनरेटर सिलेबस में नहीं रहे अब, लेकिन हमने आपको करवा दिया, आपने कर लिया, बहुत बढ़िया किया। लास्ट में बता देंगे कि इसको एग्जाम के लिए पढ़ के जाने की जरूरत नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट यार, कहाँ से स्टार्ट करते हैं? रिफ्लेक्शन से स्टार्ट करते हैं। अपना फर्स्ट टॉपिक रिफ्लेक्शन है, ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत ही इंट्रोडक्शन करके आज छोड़ देंगे हम आपको। ओके जी, तब तक आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओगे और नेक्स्ट लेक्चर में फिर रिफ्लेक्शन की जो भी मेन बातें हैं वहां पर आएंगे। तो लेट्स स्टार्ट बेटा। रिफ्लेक्शन बोल ही दिया था, पता ही है आपको क्या चीज है जी रिफ्लेक्शन। इट इज बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस। किसी सरफेस से टकराकर, या कह लो एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में जाते हुए वहां से टकराकर अगर वापस आ जाती है लाइट, तो इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको फिर हम क्या बोल देंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोल देंगे। बेटा हर पार्टिकल, सॉरी हर तरह का सरफेस से थोड़ी बहुत रिफ्लेक्शन तो होती है, लेकिन जिनसे बहुत अच्छी तरह से रिफ्लेक्शन होती है उनको मिरर्स की कैटेगरी में डाल देते हैं। रिफ्लेक्शन तो हर जगह से होती है। अगर बिल्कुल रेगुलर रिफ्लेक्शन है, रेगुलर, मान लो सरफेस बहुत ही स्मूथ है, जैसे मिरर्स होते हैं, ग्लास होता है ना। अगर सरफेस बहुत ही स्मूथ है तो वहां से जो रिफ्लेक्शन होगी वो बड़ी सिस्टमेटिक, बड़ी रेगुलर रिफ्लेक्शन होगी, ज्यादा रिफ्लेक्शन होगी। उसमें फिर इतनी ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट होकर आती है कि आपके फेस से जो लाइट टकराकर उस सरफेस पे पड़ रही है वो सारी की सारी रिफ्लेक्ट होकर वापस आपकी आईज में एंटर कर जाती है और आपको अपनी ही इमेज उसमें दिखाई देती है। तो जो बहुत बढ़िया से रिफ्लेक्शन कर देते हैं बेटा, उसको फिर हम मिरर्स की कैटेगरी में लेकर चले जाते हैं। तो बात कहां पे खत्म की हमने? हमने बोला कि यार एक इसकी डेफिनेशन पढ़ लेना। कहां से? बुक्स आपके पास हैं ये। तो एक तो रिफ्लेक्शन की बुक्स में से देख के क्या पढ़ो यार, डेफिनेशन पढ़ लो, ठीक है जी। इट इज बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस। फिर हमने बोला रिफ्लेक्शन हर कोई सरफेस करता है, लेकिन सबको मिरर नहीं कह सकते। जो बहुत बढ़िया तरीके से करता है, बिल्कुल रेगुलर रिफ्लेक्शन होती है, उसको मिरर कहते हैं। यार कट शॉर्ट करते हुए हम सीधा काम की बात पे आते हैं कि रिफ्लेक्शन में बेसिकली फिर हमने पढ़ना क्या है? मिरर्स। बेसिकली हमने पढ़ना क्या है यार? यहां पर मिरर्स पढ़ने हैं, मिरर्स। ओके जी, अब आते हैं किस पे? मिरर्स पे, काम की बात पे आते हैं। यहां से फिर आपका ओवरऑल सिलेबस वाइज बातें बेटा जी शुरू हो जाती हैं। तो हमने क्या पढ़ना है बेटा? मिरर्स पढ़ना है बेसिकली। मिरर्स क्या है? मिरर एक स्मूथ सरफेस। मिरर इज ए स्मूथ सरफेस विच कैन रिफ्लेक्ट लाइट। ऐसा स्मूथ सरफेस विच कैन रिफ्लेक्ट। मैंने बोला रिफ्लेक्ट तो हर कोई कर रहेगा, लेकिन हम वहां पे उनकी रिफ्लेक्शन को मानते नहीं है। मिरर की जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसकी परसेंटेज बहुत ज्यादा है, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये वो सरफेस है जो बहुत बढ़िया तरीके से, विच कैन रिफ्लेक्ट लाइट वेरी वेल, तो बहुत बढ़िया तरीके से लाइट को क्या कर दे? रिफ्लेक्ट कर दे। उसको हम मिरर्स की कैटेगरी में डालेंगे। ओके, अब अगली बात आती है मिरर्स। हमने मिरर स्टडी करना है यार, मिरर्स। वहीं से फिर रिफ्लेक्शन जो है ना, जो भी स्टडी हो जाएगी। हमारा पार्ट रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन मतलब बेसिकली हमने क्या स्टडी करना है? मिरर्स ही स्टडी करना है। बेसिकली हमें रिफ्लेक्शन में मिरर्स ही स्टडी करनी है। अब आते हैं मिरर्स पे। मिरर्स कई टाइप के होते हैं, तीन कैटेगरी में डाल देते हैं इनको। एक जिसको हम कहेंगे प्लेन मिरर, दूसरा जिसको हम कहेंगे कनकेव मिरर, और एक हो जाएगा आपका
कन्वेक्स मिरर में भाई, प्लेन मिरर, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर, ये दोनों बेटा कंबाइंडली स्फेरिकल मिरर्स कहलाते हैं। कौन से मिरर? स्फेरिकल मिरर्स, कंबाइंडली दे आर टर्म्ड एज स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल क्यों वो भी बता देते हैं। प्लेन मिरर भी खैर आगे चलकर अगर हम ध्यान से देखें ये भी स्फेरिकल मिरर का ही पार्ट होता है, एक तरह का स्फेरिकल मिरर ही है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी हो जाता है, लेकिन फिलहाल इसको मैंने अलग ही रखा। प्लेन मिरर आपको पता ही है। अच्छा, कोई भी मिरर होगा ना यार, प्लेन, कनकेव, कन्वेक्स, छोटी कक्षाओं में पढ़े तो होंगे। ये कनकेव मिरर है, ये कन्वेक्स मिरर है, और ये एक प्लेन मिरर है। बेटा हमने 3 बार मैंने मिरर बना दिया। ये मिरर का सिंबल है यार, ये मिरर का ना सिंबल होता है, सिंबल, ये नहीं मिरर है, सिंबल बनाने पड़ते हैं ना हमें, जैसे रजिस्टर का सिंबल होता था, ये मिरर का एक सिंबल है। ये कौन सा हुआ? प्लेन मिरर। बेटा ये जो शेडेड सा पोर्शन है ना, ये वाला, ये मिरर की बैक साइड है, जिसको हम सिल्वर्ड पार्ट कहते हैं उसका। कौन सा? सिल्वर्ड या कोटेड पार्ट, ये पिछला हिस्सा है मतलब। और ये इसकी फ्रंट साइड है, जहां से आपने अपनी खूबसूरत शक्ल को देखना होता है, सामने वाली साइड, पॉलिश सरफेस। एक इसका सिल्वर्ड सरफेस होता है, एक क्या होता है? पॉलिश सरफेस। तो देखते हम कौन सी साइड से है बेटा मिरर में? पॉलिश्ड। ये इसका पॉलिश्ड है या सामने वाला? सामने वाला। ये बैक सरफेस है इसका, ये है पॉलिश्ड सरफेस, या ये है पॉलिश्ड सरफेस। ठीक है जी। तो एक होता है इनका पॉलिश सरफेस, एक हो गया पीछे का सिल्वर सरफेस। ये मिरर है बेटा, ये कौन सा? कनकेव। कनकेव भैया, जिसकी केव सी बनी हुई हो। ये क्या हो गया भाई? ये बाबा जी का ठुल्लू नहीं है, ये कनकेव सरफेस है। ठीक है, तो ये कनकेव हो गया, कनकेव। और ये इसकी जो बैक साइड है ये सिल्वर्ड हो गई। ठीक है, अगर ये उल्टा हो गया, बाहर की ओर निकल गया, तो ये कन्वेक्स है। अगर ये वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग है तो ये कन्वेक्स हो गया, अगर ये वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग है तो ये कनकेव। 2 तरह के होते हैं, पता ही है, आप 10वीं वाले बच्चों को क्या बताना यार, कनकेव कन्वेक्स 7वीं 8वीं से पढ़ते आ रहे होंगे। तो एक कनकेव होता है, कन्वेक्स होता है, एक क्या होता है? प्लेन मिरर होता है। ठीक है जी। अब अगली बात, कोई भी मिरर होगा यार, उसने बेसिकली करना क्या है? इमेज फॉर्मेशन करनी है। ओके, अब इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है, कैसे नहीं होती है, ये सब सारी बातें हम आपको एक बार पढ़ना स्टार्ट कर दो। मैंने बोला था आज फर्स्ट लेक्चर लंबा नहीं खींचेंगे, इंट्रोडक्टरी ही रखेंगे। ठीक है, यहां तक पहुंच गए कि हमने पढ़ना क्या है यार? मिरर्स पढ़ना है। ठीक है, इतनी बात तक तो पहुंच गए कि हमने बेसिकली पढ़ना क्या है? मिरर्स पढ़ने, यानी मिरर्स को स्टडी करना है। ओके, अब मिरर्स में 3 तरह के मिरर हैं, प्लेन, कनकेव, कन्वेक्स। कनकेव कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर्स कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं वो अगली बात में बताऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ओके जी, 1-2 बातें और कर देते हैं आज। एक तो ये पॉइंट देखो कि आपको ना ऑब्जेक्ट क्या होता है, फिर इमेज क्या होती है, फिर इमेज 2 तरह की होती है, रियल इमेज या फिर वर्चुअल इमेज। ये कुछ बातें आएंगी, पहली एक बार बता देता हूं एक ही बार में, उसके बाद बीच बीच में दिक्कत नहीं आएगी। फिर एक वर्ड आया करेगा कि इरेक्ट इमेज,
यहां आ गया इन्वर्टेड इमेज, ठीक है, इरेक्ट हो गया, इन्वर्टेड हो गया, फिर एक वर्ड आ जाएगा, क्योंकि सब वर्ड यूज करने हैं, मैग्निफाइड इमेज, या फिर डिमिनिश इमेज। अब देखो, कोई भी मिरर हो, कनकेव कन्वेक्स को बाद में देखते हैं, प्लेन मिरर तो सबने यूज किए हैं ना मेरे भाई, कन्वेक्स कनकेव बाद में देखते हैं। यार प्लेन मिरर तो सबने यूज किया भैया, सवेरे सवेरे उठकर आप जो अपने घर में जो आपका ड्रेसिंग टेबल वाला मिरर है उसमें अपनी सुंदर मुखड़े को देखते ही हो, सजाते संवारते हो, तो भाई वो मिरर ही है। और कौन सा वाला मिरर है? प्लेन मिरर है। ओके जी। अब इस प्लेन मिरर में आप सामने खड़े हो और आपकी इमेज यहां कहीं बन रही है पीछे। ओके जी। तो यार आप ऑब्जेक्ट हो और जो आपको दिख रहा है वो आपकी इमेज है। मिरर के सामने भैया कनकेव हो, कन्वेक्स हो, प्लेन हो, जो मर्जी हो, मिरर के सामने जो ओरिजिनल चीज रखी है आपने, ओरिजिनल, वो ऑब्जेक्ट है, और जो उसके अंदर दिख रहा है वो इमेज है। इमेज एक्चुअल जो है वो ऑब्जेक्ट है, जो उसके अंदर दिखेगा उसको क्या कहते हैं? इमेज कहते हैं, पता ही होगा। तो मिरर में आप अपनी क्या देखते हो? इमेज देखते हो, इमेज। ठीक है जी। जो भी मिरर में दिख रहा है वो इमेज है। तो एक ऑब्जेक्ट हो गया, एक हो गई उसकी इमेज मेरे भाई। अब इमेज दो तरह की होती है, रियल इमेज या वर्चुअल इमेज। अब बेटा अगर तो इमेज कहीं पर एक्चुअली बन रही है, एक्चुअली बन रही है, अब कैसे पता लगेगा एक्चुअली बन रही है कि नहीं? अगर वहां पर आप कोई स्क्रीन रखते हो ना, अगर वो स्क्रीन पे आ रही है, बन रही है, तो वो तो होगी रियल इमेज। ओके। रियल इमेज की वैसे डेफिनेशन होती है कि इट इज फॉर्म्ड बाय एक्चुअल मीटिंग ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। तो यार एक ऑब्जेक्ट, एक इमेज, इमेज में रियल इमेज वो जो एक्चुअली रेज की मीटिंग से मिलकर बनी होगी या जो एक्चुअल बनी हो। चेक कैसे करेंगे कि इमेज रियल है? बेटा जहां पे भी इमेज बन रही है वहां पे स्क्रीन रखकर देखो, अगर स्क्रीन पर कुछ आ रहा है तो वो क्या होगी? आपकी रियल इमेज होगी। अगर स्क्रीन पे कुछ नहीं है वो कौन सी होगी? वर्चुअल इमेज होगी। फिर दिख रही है जो, लेकिन है नहीं वहां पर, वो वर्चुअल इमेज होगी। रियल इमेज वो इमेज है। खैर अगर मैं डेफिनेशन देखूं तो रियल इमेज इज दैट इमेज विच इज फॉर्म्ड बाय एक्चुअल मीटिंग ऑफ रेज। ये जब आगे चलेंगे ना बेटा, आगे चलते हुए कुछ और अपने पास डायग्राम्स आएंगे, वहां पे फिर रियल वर्चुअल के एग्जांपल्स पे हम आएंगे, धीरे धीरे पहुंचेंगे। फिलहाल आप इतना लिख सकते हो कि रियल इमेज इज दैट इमेज विच इज फॉर्म्ड बाय एक्चुअल मीटिंग ऑफ रेज। ओके। ये जो इमेज है ये रियल नहीं है, ये रियल नहीं है भाई, क्योंकि मिरर के पीछे कुछ नहीं है। आप यहां पर हो, आपको लग रहा है इसकी इमेज इसके पीछे बन रही है, लेकिन वहां पर कुछ है नहीं है, वहां पे कुछ नहीं है। अगर वहां पे आप जाकर स्क्रीन रखोगे तो वहां पे कोई इमेज नहीं आने वाली। मिरर के पीछे तो दीवार है भाई, आपको लग रहा है कि आप उसके सामने हो, लेकिन उसके पीछे अगर जाके देखोगे ना मिरर के पीछे तो कुछ नहीं मिलने वाला। गंद वंद मिलेगा जो गिरा होगा वहां पर, कंघी, कोई तेल की शीशी जो कई दिनों से मिल नहीं रही थी वो जरूर मिल जाएगी, लेकिन पीछे खुद नहीं मिलने वाले। आप वहां जाके स्क्रीन भी रखोगे तो वहां पे कोई इमेज नहीं बनने वाली। तो वर्चुअल इमेज बस लगता है लेकिन होती नहीं है। एक्चुअली क्या है, जो यहां से रेस जा रही हैं
वो तो रिफ्लेक्ट होके यार वापस आ रही हैं, जैसे ये रेज गई, ठीक है जी, ये तो रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही हैं, रिफ्लेक्ट होकर रेज, पीछे कुछ नहीं है, वो तो बस इमेज बन रही है वहां पर। अब कैसे बन रही है वो बाद में सब कर दिखाएंगे। तो वर्चुअल इमेज वो है, इट इज नॉट फॉर्म्ड बाय एक्चुअल मीटिंग ऑफ रेज, इसमें रेज एक्चुअली मीट नहीं करती है, ठीक है जी। अब विद एग्जांपल जब आएंगे और क्लियर होगा। एक आ रहा है बेटा इरेक्ट इमेज, इरेक्ट का मतलब क्या हुआ, सीधी। यार अगर इमेज सीधी बन रही है, इरेक्ट है, उल्टी बन रही है तो इन्वर्टेड है, फिलहाल कौन सी बन रही है, सीधी बन रही है, तो ये होगी तुम्हारी इरेक्ट इमेज। कभी कभी इन्वर्टेड भी बन जाती है, उल्टी इमेज मतलब कभी कभी उल्टी होती है, उसको क्या बोल देते हैं हम, इन्वर्टेड इमेज, वो हो जाएगी आपकी इन्वर्टेड इमेज। अगर इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से बड़ा हो गया वो होगी मैग्नीफाइड इमेज। कभी कभी इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से छोटा हो जाता है, छोटी इमेज बन जाती है, उसको कहते हैं डिमिनिश्ड इमेज। तो बेटा कुछ टर्म्स हैं ये, इनको आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि पहला लेक्चर तो इंट्रोडक्शन में फिर लग ही जाता होता है। तो क्लोज करते हैं इसको, क्योंकि अगला पार्ट अगर बेटा स्टार्ट कर दिया तो फिर उसको हम रोक नहीं पाएंगे, फिर वो चलता ही जाएगा, आधा अधूरा करने का फायदा नहीं है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिफ्लेक्शन यानी कि मिरर्स को टेकअप करेंगे, हेडिंग ही डालेंगे रिफ्लेक्शन, उसमें मिरर्स थोड़ा बहुत बता दिया, लेकिन फिर से प्लेन मिरर की थोड़ी बातें कर सीधा किस पे आ जाएंगे, स्फेरिकल मिरर पे आ जाएंगे, कनकेव, कन्वेक्स, उसके बाद फिर आगे बढ़ते जाएंगे, न्यूमेरिकल वगैरह भी करते जाएंगे। तो आज यहीं पर हम क्लोज कर रहे हैं, नेक्स्ट वी विल डू इन नेक्स्ट क्लास। आज के लिए इतना ही, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।